हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 6.2 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.2। बच्चों, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है, त्रिभुज का बाह्य कोण। अब ये बाह्य कोण क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, चलिए पहले इसे सीखते हैं, फिर अपने सवालों को सीखेंगे। बाह्य कोण बच्चों ये क्या होता है। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। तो ये त्रिभुज की जो बीसी भुजा है ना, यदि हम इस बीसी भुजा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ एक कोण बन रहा है। ठीक है। अच्छा, ये कोण बन का रहा है त्रिभुज के बाह्य भाग में, मतलब त्रिभुज के बाहर बन रहा है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बाहर बनने वाला कोण ही क्या होता है, हमारा बाह्य कोण। ठीक है। अब इसे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये x है, इसका मान कितना है, x। अब इसे आप निकालेंगे कैसे। तो देखिए, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, मैं आपको आपकी भाषा में बताऊं कि जो ये बाह्य कोण का जो मान होता है ना, त्रिभुज के सामने वाली, मतलब इस बाह्य कोण के सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अब इस बाह्य कोण के सामने कौन से कोण है, ए और बी। तो ये जो ए और बी कोण है ना, इनके मानों को यदि जोड़ देंगे तो आपका बाह्य कोण निकल आएगा। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री का है, ठीक है, और ये है 50 डिग्री का। ठीक है। तो यदि आपको x निकालना है ना, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका x निकल आएगा। यदि आप 60 और 50 को जोड़ते हैं तो 6 5 10 और 11, यानी कि 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई, 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये तो बेसिक है। इसका एक सूत्र भी होता है, इसका सूत्र होता है बाह्य कोण बराबर होता है अंतः सम्मुख कोणों का योग। अंतः सम्मुख मतलब सामने वाले, अंदर वाले कोणों का योग ही बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, हो सकता है आपको थोड़ा नहीं समझ में आया हो और कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम अपने सवालों को करेंगे बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। अब बच्चों, जरूरी नहीं है कि जो हमारा बाह्य कोण है यहीं पर बने। हम यदि इस रेखा को बढ़ाएंगे ना, जैसे इस रेखा को यहाँ बढ़ाते हैं इधर की तरफ, तो हमारा बाह्य कोण एक यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है। और यदि इस रेखा को यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये वाला बाह्य कोण कहाँ बनेगा, यहाँ। मतलब त्रिभुज में 3 बाह्य कोण भी बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है और यहाँ पर भी। लेकिन निकालने का तरीका वही है कि जो बाह्य कोण होता है ना, वो अपने सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यदि हम इस y को निकालते हैं तो y के लिए हमें कौन से सामने वाले 2 कोण होंगे, एक ये और एक ये वाला। ठीक है। और यदि ये वाला कोण बाह्य कोण निकालना होगा तो इसके सामने दोनों कोण कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। कुल मिलाकर ये है बच्चों कि जो भी बाह्य कोण होगा ना, वो अपने सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, यदि आप इतना छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए, आप इस पूरी एक्सरसाइज को अभी के अभी सीख गए। थोड़ा बहुत यदि बच भी गया होगा ना, वो आप सवालों के अंदर सीख जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने सवालों पर। प्रश्न नंबर 1, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये जो त्रिभुज है इसमें बोल रहा है जो अज्ञात बाह्य कोण x है ना, ये वाला, इसका मान बताने के लिए बोल रहा है। निकाल सकते हैं आप। हाँ, बहुत सरल है, अभी हमने सीखा है। क्या सीखा है हमने, बाह्य कोण बराबर होता है अपने सामने वाले दोनों कोणों के योग के। ठीक है बच्चों, अब आप इसे निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। देखिए, यहाँ सूत्र भी हम जानते हैं, बाह्य कोण बराबर होता है अंतः सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, बाह्य कोण क्या है, x। x बराबर अंतः सम्मुख कोण, मतलब ये दोनों सामने वाले कोण कितने हैं, 50 और 70।
यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 0 और 0 0, 7 और 5 12, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आई कितनी आई, x बराबर हो गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो x कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है बच्चों। बच्चों इसका सेकंड है, देखिए यहां पर भी हमें x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब वाह्य कोण। देखिए इस बार वाह्य कोण कहाँ है, इधर की तरफ। ये भी उसी तरीके से निकालेंगे। वाह्य कोण बराबर क्या होता है, अंतः सम्मुख कोणों का योग। अब ये जो दो सामने वाले कोण है ना, इनका योग हमें पता करना है, हमें x पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर अंतः सम्मुख कोण कौन कौन से, एक तो 65 और दूसरा है हमारा 45। ठीक है बच्चों, अब इसे जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, हाथ लगी 1, 4 और 6 10 और 1 11, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आई हमारी, x का मान क्या निकल कर आया 110 डिग्री। तो जो x होगा ना वाह्य कोण कितना होगा 110 डिग्री का। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा भी वही पूछ रहा है, x की वैल्यू। देखिए x कहाँ है, ये, यानी कि इस वाह्य कोण का मान पूछ रहा है हमसे। निकाल देंगे, बहुत सरल है, सामने वाले दोनों कोणों को जोड़ देंगे, हमें वाह्य कोण मिल जाएगा। तो हम सूत्र लिखेंगे वाह्य कोण बराबर अंतः सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, तो वाह्य कोण क्या है x बराबर अंतः सम्मुख कोण, एक तो है 30 ये वाला, और ये कितना है 40। देखिए 30 और 40 इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो x बराबर हमारा निकल कर आएगा 30 और 40 70। ठीक है बच्चों, तो x कितना निकल कर आया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा है, फिर भी वही पूछ रहा है। देखिए x कहाँ है, ये वाला, यानी कि अब इस वाह्य कोण का मान पता करना है। जानते हैं हम वाह्य कोण बराबर होता है, क्या होता है सूत्र, अंतः सम्मुख कोणों का योग। अब तो आपको रट गया होगा ये सूत्र। हाँ, तो वाह्य कोण होता है x बराबर अंतः सम्मुख कोण ये वाला और ये वाला 60 और 60, तो 60 प्लस 60, यदि हम 60 और 60 को जोड़ेंगे तो x बराबर कितना आएगा 6 और 6 12 और 1 0, यानी कि 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो x हमारा कितना आया 120 डिग्री। चलिए अगले पर चलते हैं। बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं ना, हाँ मुझे पता है आ रहे होंगे। सवाल भी बहुत सरल है और मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत आपके स्तर पर जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में बहुत आसानी से आ रहे हैं होंगे आपको। ठीक है ना, चलिए देखिए इसमें क्या है, वाह्य कोण कहाँ है, यहाँ दिया है। ठीक है, निकाल देंगे ना, बहुत सरल है। वाह्य कोण का सूत्र क्या होता है, वाह्य कोण बराबर अंतः सम्मुख कोणों का योग। बच्चों मैं इसे बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप बार बार एक ही सूत्र को सुनते हैं ना तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है, कभी नहीं भूलते। एग्जाम टाइम पे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको सर की बात बिल्कुल आसानी से याद आ जाएगी कि सर क्या बताते वाह्य कोण का मान। वाह्य कोण बराबर होता है अंतः सम्मुख कोणों का योग। ठीक है ना, मतलब सामने वाले दोनों कोणों का योग। ठीक है, कितने हैं 50 और 50, तो जोड़ दीजिए 50 डिग्री और प्लस 50 डिग्री। ठीक है, 50 और 50 कितने होते हैं, x का मान कितना आएगा 100 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आई यहाँ पर 100 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसी का छठवां है, इसे भी निकालते हैं। ये रहा x, ठीक है, वाह्य कोण। तो वाह्य कोण बराबर क्या होता है अंतः सम्मुख कोण, तो वाह्य कोण हम लिखेंगे x बराबर कितना है 30 और 60, जोड़ दीजिए आप इसे 30 प्लस 60। ठीक है, 0 और 0 0 और 6 और 3 9, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का x हो गया। बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखकर सबसे पहले अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी
वैसे वैसे आपको इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड पर 12th लेवल तक के सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं, सब कुछ मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। बहुत ज्यादा काम करने के लिए बोल नहीं रहे, छोटा सा काम है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बस उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। छोटा सा काम है, कर दीजिए। जैसे ही आप ये काम करेंगे ना, आप हमारी फैमिली ई ब्लैक बोर्ड से जुड़ जाएंगे। फिर आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए और होशियार होते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब तक हमने क्या सीखा था कि बाह्य कोण का मान निकलवाने के लिए बोल रहा था, लेकिन इस सवाल में हमसे बोल रहा है अंतःकोण x का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे, बहुत सरल है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। देखिए ये एक त्रिभुज है, यहाँ बाह्य कोण का मान तो दिया है इस बार, लेकिन अंतःकोणों में से एक कोण का मान हमसे पूछ रहा है। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम जानते हैं बाह्य कोण क्या होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि बाह्य कोण में से हम इसे घटा देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। कोई बात नहीं, करते हैं। जैसे ही पहला सवाल करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए सूत्र हम फिर भी वही लिखेंगे, बाह्य कोण बराबर होता है अंतः सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, बाह्य कोण कितना है हमारा यहाँ इस सवाल में, 115 डिग्री। तो 115 डिग्री, ठीक है, बराबर अंतः सम्मुख कोण क्या है, x और 50, तो x प्लस 50 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए यहां हम एक काम करेंगे क्या, कि हम जो है ना दोनों चीजों को इधर से उधर भेज देंगे, मतलब दोनों पक्षों का पक्षांतर कर देंगे। x प्लस 50 को तो हम इधर लिखेंगे, x प्लस 50, ठीक है, बराबर, और इसको भेज देंगे उधर। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं आपको बताऊं कि यदि मैं यहां अगर इस तरीके से एक चीज का पक्षांतर करता तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आता, कुछ बच्चों को आता, कुछ को नहीं आता। इसलिए मैंने पूरे के पूरे बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में भेज दिया है और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में भेज दिया है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x हमें अपने बाएं पक्ष में चाहिए, इसीलिए हमने ये पक्षांतर किया है। आप नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो x को तो रखिए आप इधर, बराबर 115। ठीक है, अब ये 50 पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएंगे, अभी ये किस निशान के साथ है, प्लस के, पक्षांतर होकर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, आप जानते हैं, यानी कि माइनस का हो जाएगा। अब 115 में से आप 50 घटा दीजिए, 5 में से 0 गए तो 5 और 10 और 11, 11 में से 5 गए तो 6, यानी कि हमारा आया x बराबर कितना आया बच्चों, x बराबर आया हमारा 65 डिग्री, और यही हमारा क्या है, x की वैल्यू। ठीक है, सवाल समझ में आया बच्चों। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से सीखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है, वरना अगले सवाल में फिर से मैं यही करूंगा तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरे में भी वही पूछ रहा है, x की वैल्यू, यानी कि जो अंतःकोण है ना x, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। कर सकते हैं, हम सूत्र वही लिखेंगे फिर से, बाह्य कोण बराबर होता है अंतः सम्मुख कोणों का योग। बाह्य कोण इस बार कितना है, ये रहा 100 डिग्री, तो बाह्य कोण है हमारा 100 डिग्री। ठीक है, अंतः कोण x प्लस 70, ठीक है 70। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस जो दाएं पक्ष को तो बाएं पक्ष में लिख देंगे, x प्लस 70 बराबर, और जो बायां पक्ष है इसको यहां भेज देंगे दाएं पक्ष में। ठीक है, बस क्रम बदल दिया है, इधर की चीज उधर कर दी है और उधर की इधर, किसी का भी चिन्ह बदलेंगे नहीं, जैसे चिन्ह थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। आपकी संख्या क्या है, 100, ठीक है, बराबर x प्लस 70। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी है, x इधर रखेंगे। ठीक है, अब 100 तो आप यहां, और इस 70 को पक्षांतर करके माइनस में पहुंचाएंगे, यानी कि यहाँ प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 100 में से 70 घटाएंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 100 में से 70 गए तो 30। अब देखिए x हमारा दाएं पक्ष में आ गया,
मान इसका बाएं पक्ष में, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, उल्टा सीधा लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। वैल्यू तो ठीक है, सवाल भी सही है, लेकिन देखने में ये प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम x को हमेशा अपने बाएं पक्ष में रखते हैं और जो उसका मान होता है वो हम अपने दाएं पक्ष में रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये मैंने ऐसा किया है आपके लिए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, x को तो रखेंगे हम अपने बाएं पक्ष में। ठीक है, बराबर 100। अब इस 70 को हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ ये प्लस के चिन्ह के साथ है तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस में। ठीक है बच्चों, अब x बराबर होगा हमारा 100 में से हम यदि 70 घटाएंगे तो 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी, इसकी 30। और आप देखिए चेक भी कर सकते हैं, 30 और 70 100 होते हैं ना, वाह्य कोण का मान हमारा 70 हो गया, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग ही हमारा वाह्य कोण होता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरे में भी वो हमसे एक ही सवाल कर रहा है, x की वैल्यू निकालनी है, अंतः कोण है x, निकाल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा सा सवाल को गौर से देखिए। यहाँ आपको वाह्य कोण तो दिया है, लेकिन अंतः कोण दोनों गायब कर दिए हैं। अब कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ कुछ अलग चीज दी है, ये जो कोण है ये वाला तो आपको निकालना है x, ये तो सवाल में ही पूछ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको नहीं दी, लेकिन ये एक निशान बना दिया है। अब जानते हैं ना ये निशान किसका होता है, ये निशान होता है 90 डिग्री के कोण का। यहाँ 90 डिग्री लिखा नहीं है, लेकिन इस तरीके का निशान बना के छोड़ दिया है। आप समझ जाइए ये 90 डिग्री के कोण का निशान है, यानी कि ये वाला कोण कितने का है, 90 डिग्री। ठीक है, अब एक अंतः कोण पता है, दूसरा निकालना है, और वाह्य कोण भी दिया है, अब तो आप निकाल ही सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सूत्र लिखेंगे हम, वाह्य कोण बराबर अंतः सम्मुख कोणों का योग। वाह्य कोण कितना है हमारा, 125 डिग्री। ठीक है, बराबर अंतः सम्मुख कोण x प्लस 90। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, देखिए पक्षांतर कर दीजिए पूरा, और या मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए पक्षांतर करना सही नहीं लगता, वो तो मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा था, वरना आप इस चीज को सीखिए। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को तो रखिए आप इधर। ठीक है, बराबर 125 और 125, ये 90 है ना, ये इधर जाएगा तो किस निशान के साथ जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, तो यानी कि माइनस के 90। अब आप कहेंगे कि सर ये 90 तो इधर का इधर ही रह गया, चिन्ह कैसे बदला? देखिए हमने क्या किया, मैं आपको बताऊं फिर से। हमने जो है ना ये वाली लाइन इस बार कट कर दी, आपको सिखाने के लिए हर बार बता रहा था, लेकिन इस वाली लाइन को मैंने इस बार मिस कर दिया, क्योंकि आप सीखें, अच्छे से सीखें। देखिए हमने क्या किया, x को डायरेक्ट लिखा था बाएं पक्ष में, ठीक है, और 125 को दाएं पक्ष में, और ये जो ये 90 था ना प्लस का, पहले इसको इधर भेजा और फिर इधर से फिर दोबारा से इधर भेजा, तब इसका चिन्ह बदला था। ठीक है ना, तो मैंने ये वाली लाइन है ना आपके लिए पूरी ही गायब कर दी थी, क्योंकि अब बार बार आप इतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि अब इस लाइन को बार बार लिखना पड़े, इसलिए मैंने इस लाइन को पूरा गायब कर दिया। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दिया कि x को तो मैंने बाएं पक्ष में भेज दिया बराबर 125, और जो 90 है ना इधर पक्षांतर होके गया ना तो माइनस में हो गया, इसलिए इसे लिख दिया मैंने माइनस में। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए होंगे, समझने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि अब आपको सवाल इसी तरीके से करने हैं। ये सवाल आप नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही छोटे बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, आप 7th क्लास के बच्चे हैं, आपके लिए मुझे नहीं उचित लग रहा कि आपको इस तरीके से समझना चाहिए। ठीक है ना, ये लाइन आप क्रॉस कीजिए, मतलब इसे स्किप कीजिए, हटाइए। अब आप कुछ नहीं, 125 में से 90 घटा दीजिए, 5 में से 0 गए तो 5, यहाँ रह गए कितने 12, 12 में से 9 गए तो 3, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई, 35 डिग्री। ठीक है बच्चों, x हमारा निकल कर आ गया 35 डिग्री का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवाल तो बच्चों समझ में आ रहे हैं ना? हाँ मुझे पता है, सवाल भी बहुत सरल है और आप होशियार भी बहुत हैं, बहुत आसानी से सीख रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये इस x की अंतः कोण का मान पता करना है, निकाल दीजिए। वाह्य कोण दिया है, इन दोनों के योग के बराबर होता है वाह्य कोण, तो सूत्र क्या होता है, वाह्य कोण बराबर अंतः सम्मुख कोणों का योग। वाह्य कोण कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, अंतः सम्मुख कोण एक तो x है और दूसरा है प्लस में 60। ठीक है,
x को इधर ले जाइए बराबर 120, ये इधर जाएगा पक्षांतर होके तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस में, प्लस का था तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा आपका 120 में से 60 घटाइए तो कितने आएंगे, 0 में से 0, 12 में से 6 गए तो 6, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आई, 60 डिग्री। ये x आपका 60 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न, ये भी वही है, x की वैल्यू निकालनी है आपको ये वाले की। ठीक है, y कोण दिया है, कितना है, 80 डिग्री, 80 डिग्री। अंतः सम्मुख कोण x प्लस 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। तो x को तो इधर रखिए बराबर 80, 30 का पक्षांतर करेंगे इधर जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस, यानी कि माइनस के 30। x बराबर 80 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 3 गए तो 5, यानी कि 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर। यहां पर भी वही अंतः x कोण का मान पूछ रहा है। सूत्र आप अब तो रट गए होंगे, आपको लास्ट सवाल है आपकी एक्सरसाइज का। y कोण बराबर होता है अंतः सम्मुख कोणों का योग। y कोण कितना है, ये रहा, यानी कि 75 डिग्री। तो y कोण है हमारा 75 डिग्री। ठीक है, बराबर अंतः सम्मुख कोण, एक तो x है और दूसरा कितना है, 35 डिग्री, तो 35 डिग्री। ठीक है, x को पक्षांतर कीजिए, इधर आ जाएगा x बराबर 75, ये प्लस के निशान के साथ है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस के 35। ठीक है, x बराबर 5 में से 5 गए तो 0, 7 में से 3 गए तो 4, यानी कि x की वैल्यू आई हमारी 40 डिग्री। ये जो x है कितने का है, 40 डिग्री। बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप ही का नुकसान होगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी और नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप वीडियो को देख भी नहीं पाएंगे और आप मैथ को उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे जितने अच्छे से हम आपको सिखाना चाहते हैं, और ना आप उतने होशियार हो पाएंगे। ये मैं चाहता नहीं हूं कि आप होशियार ना हो, मैं चाहता हूं कि आप बहुत होशियार हो। अब होशियार होने के लिए छोटा सा काम करने के लिए ही तो बोल रहे हैं। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है दबा दीजिए उसे, पैसे नहीं लगते चैनल को सब्सक्राइब करने के। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 2 ही सवाल करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही सवाल हैं। इसका मतलब आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ होती है समाप्त। तो बच्चों अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।